हेलो दोस्तों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणियाँ का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव करते हैं तो ना तो आपके ऑब्जेक्टिव में और ना ही आपके सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन गलत होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 6, 13, 20 और 216 का मध्य पद। यानी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया है और इसका आपको मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इस एपी को लिख लेंगे 6, 13, 20, 216। फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद ए है हमारे पास 6। अब डी निकालेंगे 13 माइनस 6 तो हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हो जाएगा 7, 7 6 13। अब हमारे पास ए एन की वैल्यू दी हुई है 216। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एन तो दिया हुआ यहाँ पे है नहीं, तो ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी हुई है एन एट टर्म ऑफ एन ए पी 216। ए है 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एन की वैल्यू को निकालने के लिए। देखिए हो जाएगा 216 इक्वल टू 6 प्लस 7 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 एन माइनस 7। 216 इक्वल टू -7 प्लस 6 होगा -1 प्लस 7। अब हम इसको इस तरफ लेके आते हैं 216 प्लस 1 इक्वल टू 7n। तो n हो जाएगा 217/7। अब इसको डिवाइड कीजिए 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। n की वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में है 31, लेकिन मिडिल टर्म अभी तक नहीं निकला है। अब आप देखिए 31 इवन है या ऑड है। तो 31 एक ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर नंबर ऑड रहता है तब उसका मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, तो हम उस n में 1 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। n की वैल्यू है 31 प्लस 1/2। ये हो जाएगा 32/2, 2 1 जा 16। ये हो जाएगा 16 टर्म। अब इस एपी की जो 16th टर्म होगी, इस एपी का जो 16वां टर्म होगा वही होगा इसका मध्य पद यानी मिडिल टर्म। तो 16 टर्म है तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 15d। a की वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस हो गया 15, d का वैल्यू है 7। तो देखिए 6 प्लस 7 5 जा 35, 5 हाथ में आ गया 3, 7 1 जा 10, 7 8 9 10। 105 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 6 5 11, हाथ में 1 1, 111 इसका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो आपको पता रहेगा कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इनमें से कौन ऐसा है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो इसका कोई ट्रिक टेक्निक तो है नहीं, आपको ये सर्च करके देखना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 क्यूब। इसको पहले लिख लेते हैं 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 3। अब यहाँ पे देखिए 1 की स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 का हो जाएगा 25, 7 का हो जाएगा 49 और 7 का क्यूब है तो 7 7 जा 49 और 49 इंटू अगर 7 करें तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, हाथ में आ गया 6, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34, 3 4 3। अब हम जानते हैं कि ये जो 1 है ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। और अगर ये जो बढ़ेगा तो सो ऑन ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर इसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो हम समझेंगे ये AP में है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो ये AP में नहीं है। A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है 25, 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, यही फॉर्मूला है। A3 है 49 माइनस 25, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये 2 24। AP इसका कॉमन डिफरेंस जो है बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। ये बराबर आ गया, कॉमन डिफरेंस इसका बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये AP में है। इस तरह से अगर आप इस तो यहाँ पे जो है अगर आप दूसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा
तो आपको पता चलेगा ये भी एपी में है और ये भी एपी में है, क्योंकि ये दोनों बहुत आसान है। डी वाले को हम दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि √2, √8, √18 और √32 है। देखिए इसको, √2, √8, √18, √32। इसको पहले रूट से हमें बाहर निकालना पड़ेगा, ये तभी सॉल्व होगा। ये हो जाएगा √2। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 √2 जा 4, 4 2 जा 8, 18 है तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 √2 3। अब 32 है तो 2 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये 2 एक आ गया, ये 2 एक, ये 2 रह गया, तो 4 √2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। अब माइनस करते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। a2 कौन है, 2 √2 माइनस √2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। और देखिए ये जब बराबर होता है तो हम आगे से काम करते हैं, तो ये हो जाएगा √2, 2 में से 1 गया, बचा 1। a3 है हमारे पास 3 √2 माइनस 2 √2, 3 में से 2 जाएगा, बेस सेम है, √2 सेम है, इस पर कोई काम नहीं करना है, हम इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। 3 में से 2 गया, बच गया 1, तो ये भी हो जाएगा √2, यानी ये बराबर है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये भी एपी में ही है। और जो तीसरा है वो बहुत ईजी है और वो एपी में है। चौथा जो है वो एपी में नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, इतना दिया हुआ है, इतना ज़्यादा सॉल्यूशन इसको करना नहीं है। करना क्या है, a2 माइनस a1 सीधा कीजिए, 0.22 माइनस 0.2, ये हो जाएगा, पहले इसको a3 माइनस a2, 0.222 माइनस 0.22, ये हो जाएगा 0.02 और ये हो जाएगा 0.002। देखिए बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये जो है, ये जो चौथा ऑप्शन है ये एपी में नहीं है। पहला का हो जाएगा सी, दूसरा का हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यदि संख्याएं 2x + 1, 3x + 2 तथा 6x + 1 समांतर श्रेणी में, ये जो तीनों संख्या है ये समांतर श्रेणी में दी हुई है, तो x का मान क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसके लिए हम पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, 2x - 1, 3x + 2 और 6x + 1। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, ये तीनों एपी में हमें दिया गया है, तो इसका जो है पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू होगी क्या। x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो ये जो मिडिल टर्म दिया हुआ है बीच का, इसका 2 गुना लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में से माइनस कर दीजिए। यहाँ इक्वल टू कर दीजिए 2x - 1 और माइनस यहाँ पे कर दीजिए 6x + 1, नहीं यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब इसको करना कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है, क्योंकि ये ऐसा सवाल बनाने का यही एक तरीका होता है। तरीके तो वही बहुत होते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है। 3 2 जा 6x प्लस 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन 4 इक्वल टू 2x - 1 प्लस 6x + 1। इसमें तो कुछ नहीं किया अभी, तो ये हो जाएगा 6x + 4। इसको सॉल्व कीजिए, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8x + 1 - 1 यहीं पे ख़त्म, ये बच गया 8x। अब देखिए 6x - 8x इक्वल टू ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो -4। अब देखिए ये क्या हो गया -2x, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x -4, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 4/2, 2 2 या 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है क्वेश्चन में ये आंसर 3 हो रहा है और यहाँ पे जो है 3 इसलिए हो रहा है और हमारा आंसर 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो है यहाँ पे 6x - 1 है, तो हम यहाँ पे ले लिए हैं 6x + 1। तो अगर आप इसको माइनस लेके भी सॉल्व करें तो आपका आंसर सही होगा। आप ये मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन यही था
जब आप इसको माइनस पुट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर। बस शॉर्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा आ गया है 6x + 4 पहले ही आ गया है, और यहाँ पे हो जाएगा 2x - 1 + 6x और -1। तो देखिए 6x + 4 = 2x, 2x + 6 है तो सीधा 8x लिख लीजिए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 लिख दीजिए। अब 6x - 8x तो -2x, -2 -4 -2x, यहाँ -4 2 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x = 6 हो जाएगा, x हो जाएगा 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो सिर्फ क्वेश्चन का बस अंतर था, ये आंसर आ गया आपका 3। आगे बढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 ये सब जो है एपी में दिए गए हैं, इसके कॉमन डिफरेंस जो है बराबर आने वाले हैं। तो इसका 10वां पद क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा। क्वेश्चन को लिखते हैं 5 8 11 14 का 5 8 11 14 है, इसका हमको निकालना है 10th टर्म। बहुत ही आसान है, फॉर्मूला हमें दिया गया है। तो देखिए 10th टर्म अगर निकालना है तो यानी n की वैल्यू 10th हमारे पास दी गई है, तो a 10, a की वैल्यू है 5a + n - 1 × d। तो देखिए ये हो जाएगा 5 + n की वैल्यू दी गई है, 10th टर्म निकालना है। d का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3। तो देखिए 5 + 10 में से 1 जाएगा 9, 9 × 3 तो 5 + 9 3 = 27, 5 + 27 हो जाएगा 32, यानी इस ए बी का 10th टर्म हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पी, 5th क्वेश्चन है ए पी 4 10 16 12 28 का सार अंतर क्या होगा, यानी कॉमन डिफरेंस। हम यहीं से निकाल लेंगे, 10 - 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 6, 16 - 10 हो जाएगा 6। अब है 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग है, यानी नेचुरल नंबर्स। 1 से नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये इन्फिनाइट तक जाते हैं, लेकिन यहाँ लिमिटेशन दी गई है 100 तक की। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके सम क्या होते हैं, तो इनके सम को अब हम निकालते हैं 1 से 100 तक के। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो 1 2 3 4 5 ये चलता गया और ये 100 तक जाके यहाँ पे थमा है। देखिए a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1। अब हमें दिया गया है कि 1 से 100 तक का सम, तो सम का हमारे पास फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d। अब n की वैल्यू दी गई है 100 तक के, में नंबर ऑफ टर्म्स बताया गया है 100/2, 2 × 1 + n की वैल्यू दी गई है 100 - 1 × d। अब d की वैल्यू भी है 1, डिवाइड कीजिए, 2 5 = 10 0, ये हो जाएगा 50। 2 + 100 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 99, 99 × 1। अब 99 को कीजिए 2 में प्लस, 50 + 99 × 2 तो हो जाएगा 101। अब 101 को 50 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1005 5, यहाँ पे कट जाएगा, 5 1 = 5 0, 5 1 = 5 1 5 5051 हो जाएगा सम 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर का। तो देखिए आंसर है 5050 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 होगा। इंग्लिश में बोले तो विच टर्म ऑफ द AP इतना इज 88। तो देखिए इसको करना कुछ नहीं है, बस लिख लेते हैं 1 4 7 10 का कौन सा टर्म हो जाएगा जो 88 होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात पूछी जा रही है, n निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए n का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a + n - 1 × d। a1 हमें हमारे पास दिया गया है 88, nth टर्म पहले से पता है। a की वैल्यू है 1 + n की वैल्यू तो निकालना है -1। d निकालिए, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3। आगे बढ़िए, 88 = 1 + 3n - 3, ये मल्टीप्लाई होगा ये दोनों से, ये हो जाएगा 88
3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, 3n माइनस 2। अब देखिए 88 प्लस 2 इक्वल टू 3n, तो 88 प्लस 2 इक्वल टू 3n आ गया, तो 88 प्लस 2 90 इक्वल टू 3n। n की वैल्यू हो जाएगी 90/3, 3 3 जा 9, 0, n की वैल्यू हो जाएगी 30, यानी इस AP का जो 13 टर्म होगा वही होगा 88। देखिए यहाँ पे है 30 आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं 8 नंबर को। देखिए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बराबर है। यहाँ पे आपको कुछ दिया गया नहीं है, सिर्फ सिंबल में बात की जा रही है कि आप सिंबल समझिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी इसका आपको सम पूछा जा रहा है कि इसका सम क्या होने वाला है। तो देखिए इसको लिखेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू वॉट, किसके बराबर होगा। सम निकालने के लिए कहा जा रहा है, सम a की वैल्यू निकालिए, कितना है 1, और ये जो है ये AP है 1, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर ये सीधा आपसे सम पूछ लेता तो आप आसानी से निकाल लेते। अब d की वैल्यू निकालिए, तो 2 - 1 हो जाएगा 1। n की वैल्यू निकालिए, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब देखिए इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व होता है। n/2 करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2a, a की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू दी हुई नहीं है n - 1, d की वैल्यू है 1। सॉल्व कीजिए n/2, 2 1 जा 2 प्लस n - 1। अब आप देखिए n/2 यहाँ पे है 2। अब देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट को निकालते हैं, 2 प्लस n, ये -1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/2। 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो n + 1, n/2 n + 1 इसकी हो जाएगी आंसर। अब देखिए ये ऑप्शन है कि नहीं, n + 1/2, देखिए यही आंसर है, n + 1 n + 1/2 सेम आंसर है। आगे बढ़िए, -10 - 6 -10 -6 -2 2, 34 में पदों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो इसको लिखते हैं -10 -6 -2 2, यहाँ पे 34। पदों की संख्या पूछा जा रहा है, तो पदों की संख्या आपको हमेशा याद रखना है कि ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जा रहे हैं, कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए a की वैल्यू लिखिए -10, d की वैल्यू निकालिए -6 -10, तो ये हो जाएगा -6 + 10 = 4, d की वैल्यू आ गई है 4। तो यहाँ पे देखिए ये आ गई है 4, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है, तो a + n - 1 इंटू डी। a की वैल्यू है -10 प्लस n की वैल्यू तो निकालना है, d की वैल्यू है 4 और यहाँ पे हो जाएगा 34, तो 34 = -10 + 4n - 4, यहाँ पे हो जाएगा 34 4n माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का बड़ा माइनस का सिंबल है तो होगा -14। 34 + 14 = 4n, 4 4 8 3 1 4 = 4n, n इक्वल टू हो जाएगा 48/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इस AP का जो 12th टर्म होने वाला है, इसको लिखिए 12th टर्म होने वाला है, वही उसका हो जाएगा 88। अब देखिए आंसर 12 है कि नहीं, देखिए आंसर है यहाँ पे 12। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। अब देखिए 10 नंबर, समानांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए A13 A20 का मान है, जहां AN समांतर श्रेणी का nवां पद है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें आपको निकालना क्या है, सिर्फ ये देखना है A30 - A20। इसके लिए जो भी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। AP को सबसे पहले लिखिए 2
7, 12, 17, कॉमा, और क्या निकालना है ये भी लिख लेते हैं, 820। अब देखिए यहाँ पे A30 माइनस A20 निकालना है, तो A30 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 29D, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप, और A20 है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 19D। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, तो हम जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसी पर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए D की वैल्यू निकालिए तो 7 माइनस 2 हो जाएगा 5। A की वैल्यू है 2, 29 गुना D हो जाएगा 5। इधर भी लिखिए A20 बराबर 2 प्लस 19 इंटू 5 ही हो जाएगा। तो आप देखिए 2 प्लस 29 गुना 5, 9 5 जा 45, हाथ रही 4, 5 2 जा 10, 11 12 13 14, 145, और ये हो जाएगा 19 2 जा 9 2 जा 18, 3 1 2 1 जा 2, 1 3 सॉरी 2 प्लस 19 इंटू 5 तो 95 जा हो जाता है 95, ये हो जाएगा 147, और ये हो जाएगा 97। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। A30 माइनस A20, 30 है हमारे पास 147 और A20 है 97, घटाइए 0 हो गया, 14 में से 9 गया 9, ये हो जाएगा 10 11 12 13 14, ये हो जाएगा 50। अब देखिए 50 आंसर है कि नहीं, ये आंसर 50 हो गया। दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इस बुक में 37 क्वेश्चन हैं, जल्दी आपको वो सब भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस चैनल पर आप जितने भी बिहार बोर्ड के गेस्ट पेपर हैं सभी के सब्जेक्ट को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।